बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। अली सलमान की जानिब से, जी स्पोर्ट्स की जानिब से, जी टीवी की जानिब से और हमारी पूरी टीम की जानिब से तमाम अहले वतन को ईद उल फितर की बहुत बहुत मुबारकबाद। आज ईद उल फितर का पहला दिन है और हमें उम्मीद है कि ये दिन आपने बड़े ज़बरदस्त तरीके से सेलिब्रेट किया होगा, क्योंकि ये वो दिन है कि जो रमज़ान अल मुबारक के बाबरकत महीने के बाद अल्लाह ताला की जानिब से हमारे लिए एक इनाम है और इस इनाम को हम भरपूर तरीके से सेलिब्रेट करते हैं। तो जहाँ जहाँ तमाम मुसलमान बसते हैं, जहाँ जहाँ तमाम पाकिस्तानी बसते हैं, उनको हम सब की जानिब से जो ईद की दिली मुबारकबाद। लेकिन जी टीवी एक ऐसी फैमिली है कि जी टीवी जहाँ हम एक दूसरे को आज के दिन हमने मुबारकबाद दिए, गले लगाए, गले शिकवे दूर किए और लोगों को जो ईद की मुबारकबाद दी, मिठाइयाँ यहाँ पे जी टीवी में आज बांटी गई। वहीं पे जी टीवी शायद ये वाहिद इंस्टीट्यूशन होगा कि जहाँ पे हम अपने वो दोस्त जो आज हमारे साथ मौजूद नहीं हैं, हम उनको भी नहीं भूले हैं। ईद की इन खुशियों में हम बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं अपने बहुत ही सीनियर कारकुन, अपने बहुत ही पुराने साथी अमानत पाशा साहब को, खुर्रम बदर साहब को, इसी कुर्सी पर बैठ के पाकिस्तान सुपर लीग के शो करते रहे अब्दुल्ला, आज उनको भी हम मिस कर रहे हैं। मेरे कैमरामैन थे यासिर आदिल साहब, आज वो भी हमारे दरमियान मौजूद नहीं है इस ईद पर, उनको भी हम बहुत मिस कर रहे हैं। लेकिन यकीन मानिए अगर आप सब लोग मेरी आवाज़ सुन रहे हैं आलम बाला में, तो हम सब जो है वो आपको अपने साथ ही महसूस कर रहे हैं। और यही जी टीवी की फैमिली का खासा भी है कि अपने उन साथियों को भी कि जो आज हमारे साथ मौजूद नहीं हैं, उनको भी हम ईद की या इस किस्म की दीगर फेस्टिविटीज़ में याद रखते हैं। लेकिन ज़िंदगी का नाम आगे बढ़ना है जनाब, शो को आगे बढ़ाते हैं। और आज हमारे साथ एक ऐसी ज़बरदस्त शख्सियत मौजूद है कि जिनको मैंने बहुत ही छोटी उम्र से क्रिकेट खेलते हुए देखा है, रेतीले मैदानों पे क्रिकेट खेलते हुए देखा है, बसों पे चढ़ते हुए किट बैग टांग के जाते हुए देखा है, और रेतीले मैदानों पे डाइव्स लगाते हुए देखा है। और उस वक्त मैंने देखा कि जब शायद उनको भी नहीं पता था कि वो पाकिस्तान के लिए इतनी ज़बरदस्त रिकॉर्ड्स बना जाएंगे, इतने सारे रिकॉर्ड्स बना जाएंगे डोमेस्टिक क्रिकेट के हवाले से कि शायद वो मुझे खुद भी याद नहीं है और शायद उनको भी याद नहीं होंगे कि उन्होंने कितने रिकॉर्ड्स हैं वो डोमेस्टिक क्रिकेट के हवाले से बना दिए हैं। लेकिन चूँकि ना कोई सिफारिश है, ना कोई पीछे बहुत बड़ी सपोर्ट है, इसलिए जितनी भी क्रिकेट खेली है अपने मेहनत पे खेलिए, अपने ज़ोरे बाजू पे खेलिए। और शायद यही वजह है कि पाकिस्तान टीम में आने के बाद, परफॉर्मेंस देने के बावजूद भी, डोमेस्टिक में रन्स के अंबार लगाने के बावजूद भी उनको इतने मौके नहीं मिल सके जितना वो डिज़र्व करते थे। मेरे साथ मौजूद हैं बहुत ही ज़बरदस्त ब्लास्टर बैट्समैन, अभी हालिया डोमेस्टिक T20 टूर्नामेंट में भी इन्होंने जो कराची वाइट्स की जानिब से सबसे ज़्यादा रन स्कोर किए, खुर्रम मंजूर साहब हमारे साथ मौजूद हैं ईद की इन खुशियों को सेलिब्रेट करने के लिए। शो में खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम खुर्रम मंजूर, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम अली भाई, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सबसे पहले तो आपको और तमाम मुसलमानों को ईद मुबारक। और बड़ा अच्छा लगा आपने मुझे इनवाइट किया और समझ लें जिस तरह आपने इंट्रोडक्शन दिया तो पूरा पुराना सारा वो रिकॉल हुआ मिट्टी पे, जिस तरह हमने खेले पाकिस्तान हो गया, मलिन स्पोर्ट्स हो गया, पंजाब ग्राउंड हो गया, तूबा हो गया, अनगिनत ग्राउंड, तो वो सारी चीज़ एकदम रिकॉल हुई। बिल्कुल। और जब मैं खुर्रम को देखता हूँ या इनके एरा के बैट्समैन को देखता हूँ या प्लेयर्स को देखता हूँ, तो मुझे सारे वो बचपन के प्लेयर याद आ जाते हैं। और माशाल्लाह अल्लाह ताला ने इनको इतनी इज्जत दी है, इतनी इनकी परफॉर्मेंसेज उन्होंने दी हैं कि इनके साथ साथ हमें भी बड़ा इन पर फ़ख्र होता है कि जिन्होंने इनके कैरियर की प्रोग्रेशन देखी है। और हम ईद के दिन सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे लिए वक्त निकाला और ईद की इन खुशियों को हमारे लिए जो है मज़ीद चार चांद लगा दिए। ये बताएं कि बचपन की ईद से ज़रा शुरू करते हैं, कैसे गुजरती थी खुर्रम मंजूर की ईद बचपन में, और ईद के दिन को किस तरह से सेलिब्रेट करते थे? ईद का आपको पता है एक अलग ही एक्साइटमेंट है। और जब छोटे थे तो उस टाइम तो यही होता था कि सुबह हो वालिद साहब के साथ, भाई के साथ नमाज़ पढ़ने जाना है, और जिस तरह वालिद साहब के साथ हाथ पकड़ के गली से जाते थे और दूसरे गली से घूम के आते थे, तो वो चीज़ था। तो मैंने एक दिन ऐसी सवाल पूछा वालिद साहब से कि हम जाते अबू सामने की गली से हैं, आते हम तीसरी गली से हैं, तो इसकी कोई वजह? तो बोले सवाब है। तो वो बातें सारी चीज़ें, और जिस तरह ईद पे ईदी मिलती थी, अब तो अल्हम्दुलिल्लाह देते भी हैं, अभी भी मिलती है मगर अब देने वालों में ज़्यादा है। तो वो एक्साइटमेंट, फिर जिस तरह गली में दोस्त यार थे, वो साथ मिलना, कोई काम की फ़िक्र नहीं, कुछ नहीं, छुट्टी थी स्कूल की, 3 दिन छुट्टी है तो वो ईद ही सेलिब्रेशन, मतलब चौथे दिन भी कोशिश होती थी कि ईद ही रहे। तो वो सारी बातें हैं और बड़ी यादें हैं और अच्छी यादें हैं, स्वीट यादें हैं जो मेरे ख्याल से आपके साथ ज़िंदगी भर चलती हैं। अच्छा, कितनी ईदी मिलती थी खुर्रम मंजूर को? और क्या खुर्रम मंजूर वो बच्चा था कि जो हर अंकल के घर, क्योंकि अंकल तो अब हो गए, तो हम तो उस दौर के लोग हैं, खुर्रम तो उस इलाके के लोग हैं जब तो खाला और खालू हुआ करते थे। नहीं देखिए, प्यार से जो दे दे, क्योंकि अब मांगते हुए थोड़ा सा शुरू से अच्छा नहीं लगता था, मगर प्यार से देते थे। और उस टाइम 10 रुपए की बड़ी वैल्यू होती थी, 5 रुपए 10 रुपए, और हम छोटे थे, छोटे बच्चों को इतनी ईदी मिलती थी और हम बड़े एक्साइटेड होते थे। और मेरे को अच्छी तरीके से याद है, मैंने ना अपनी ईदी जमा करी और 100 रुपये मैंने जमा किया और वालदा को दिए। मुझे उस टाइम छोटा एक पियानो आता था, फिंगर्स के बराबर का ना, इतना सा, तो वो 110 रुपये का था।
तो अब मेरी ईदी जमा हुई 100 रुपये, तो मैंने अब्बू से ही बोला, अब्बू ने फिर 10 रुपये अपनी तरफ से उसमें ऐड किए और वो इतना पियानो आया। तो मुझे वो वक्त याद है, वो चीज़ याद है कि मैंने ईदी जमा करके वो इतना सा पियानो ख़रीदा था और वो बड़ी सेल डलते थे, तो मतलब एक अच्छी मीठी यादें हैं। छैया बजता होगा उसमें? नहीं, वो पियानो बजाने वाला, उसमें गाना नहीं होता था, आप फिंगर से बजाएं, जिस तरह कीबोर्ड वगैरह इस तरह का था वो। तो उस टाइम वो बड़ा ट्रेंडिंग में था कि हर बच्चे के पास वो होता था कि ईदी जमा करके वो लिया या कोल्ड ड्रिंक पी ली। उस टाइम ये बड़ा रिवाज था, क्योंकि देखे मैं ओन करता मैं ओन करता हूँ, लोग वास्ट टाइम अपनी पहचान बताते हुए शर्माते हैं, छुपाते हैं। मैं ओन करता हूँ, मैं मलीर में बड़ा हूँ और मैं प्राउड फील करता हूँ कि मैं वहाँ से निकला हूँ और अल्लाह ने मुझे इतनी इज़्ज़त दी है। और ये वहाँ पे नॉर्मल सी चीज़ थी कि ईदी से आपने जमा करके दोस्तों के साथ, गली के दोस्तों के साथ कोल्ड ड्रिंक पी, घर में बताए बगैर, क्योंकि अलाउ नहीं था, तो वो भी एक फ़न था। या वो पहले 10 रुपये जूस का डब्बा आता था, वो पिया, ये एक्साइटमेंट थी। कभी क्या वो छर्रे से गुब्बारे फोड़े? नहीं, वो बात का थोड़ा सा टाइम के बाद है, ये बिल्कुल अर्ली स्टेज जो मुझे अच्छी तरीके से याद है। तो ये वो एक्साइटमेंट थी जो बचपन से हमने मतलब देखा, फिर हमने यार ये पियानो होना चाहिए या जूस पीना है, कोल्ड ड्रिंक पीनी है, तो वो चीज़ रही है। और गली के दोस्त याद आते हैं सब, माशाल्लाह अब तो मैच्योर हो गए हैं और सब अच्छे वेल सेटल्ड हैं और जॉब्स कर रहे हैं, अपनी अपनी फील्ड में आगे जा रहे हैं। अच्छी खूबसूरत याद। अच्छा खुर्रम, कभी ऐसा हुआ कि खुर्रम ईद मना रहे हैं और चूंकि प्लेयर तो आप शुरू से ज़बरदस्त है, अंडर एज से मैं आपको अंडर 14 से मैं आपको देख रहा हूँ, और कॉल आ गई कि दोस्तों ने बोले यार मैच रख लिया, चलो यार मैच खेलने चलते, कभी ऐसा हुआ? इत्तेफाक नहीं हुआ, मगर मैंने पाकिस्तान टीम के साथ तकरीबन 9 ईदें बाहर गुजारी। अच्छा। और 2 तो न्यूजीलैंड में थी और मेरे ख्याल से बाकी डिफरेंट कंट्रीज़ में थी। श्रीलंका में मैंने 3-4 ईदें गुजारी है, तो पाकिस्तान टीम के साथ ट्रैवल था। तो वो एक सिनारियो बिल्कुल अलग था। आप नेशनल ड्यूटी पे थे, आपने नमाज़ पढ़ी और उसके बाद आपस में ही गले मिल के ईद मुबारक और सीधा मैच पे, और इत्तेफाक से मैच डे ही होता था, या तो दूसरा दिन या पहला दिन या चौथा दिन, इस तरह कुछ होता था। तो वो अपनी एक मेमोरी है कि आप नेशनल ड्यूटी पे जाके ये सेलिब्रेशन आप घर वालों के साथ, दोस्तों के करते हैं, मगर आप इस टाइम मुल्क को रिप्रेजेंट कर रहे हो, तो उसमें अपनी एज ए प्रोफेशनल भी और अपने झंडे के लिए भी, तो वो भी एक अपने मज़ा है, अपनी यादें, खूबसूरत यादें। मगर जो आपने मुझसे बोला ना कि इस तरह दोस्तों ने बोला मैच है आ जाओ, ऐसा इत्तेफाक से ईद वाले दिन नहीं हुआ। तो तीसरे चौथे दिन तो वैसे ही ऑलमोस्ट हो चुकी होती थी। खुर्रम बड़े बिजी प्लेयर थे भाई अपने दौर में। मुझे याद है कि हमारा एक मैच हुआ, रमज़ान टूर्नामेंट का एक मैच था और सीमेंट पे मैच था। एक छोटा सा बच्चा खेलने के लिए आया और उसने 26 बॉलों पे 94 रन किया और बहुत मार मारी थी। रजी अनवर इनके साथ ओपन करते थे, तो उस वक्त आपको उम्मीद थी जब आप रजी अनवर, नदीम शाद वगैरह जो बड़े ज़बरदस्त विकेट कीपर है, अभी अपनी अकेडमी भी मलीर में चला रहे हैं, उनके साथ खेलते थे, उम्मीद थी कि इस स्टैंडर्ड तक, इस लेवल तक पहुँच जाएंगे? माशाल्लाह जितने अब तक इवेंट हुए T20 के, डोमेस्टिक, सारे आपने खेले और अभी भी आप बेस्ट बैट्समैन बने कराची वाइट्स के। देखिए अली भाई, रियलिस्टिक बात बताऊँ, कभी ये सोच के खेला ही नहीं कि मैं उस लेवल तक चले आऊँ। दिल से खेला और जुनून से खेला। वो क्लब का भी मैच था ना, अब मैं यंगस्टर से मैं आया और यंगस्टर से मेरी बड़ी अच्छी यादें हैं। हम रज़ी के साथ ओपनिंग करते थे और पाक स्टार पे मैच, और रात में प्लानिंग हो रही है, 8 बजे चाय की बैठक, सारे टीम के जो प्लेयर्स आते थे नौशाद भाई के घर के पास, और वहाँ बैठे हैं रज़ी, राजू, सलमान भाई, उनका इंतकाल हो गया, अल्लाह उनको जन्नत में जगह दे, और भी तकी हो गया, और नौशाद भाई अगर सारे बैठते थे, प्लान होता है सुबह किससे मैच है, और ख़ुद ही आके पिच की सफाई करना, क्योंकि मिट्टी का ग्राउंड था, सीमेंट भी गंदी होती थी, और सुबह आके पहले साफ़ करना, फिर पिच के चारों तरफ ख़ास तौर पानी का एक बाल्टी से कि मिट्टी ना उड़े, ख़ास तौर जब बैटिंग बॉलिंग कर रहे हो। तो वो एक एक्साइटमेंट, वो जो एक लेवल था, वो मिसिंग है अब टोटली मिसिंग है। ख़ासतौर क्लब क्रिकेट ऑलमोस्ट डन हो चुकी है। जो मैंने अभी देखा, किसी भी बच्चे से जो अपकमिंग भी है ना, उसका रुझान है ही नहीं क्लब क्रिकेट में। मैं फ़लाने के पास जाके नेट कर लूँ, मैं उस नेट पे चले जाऊँ, मैं उस प्लेयर से मिल लूँ, अकेडमी में चले जाऊँ। अब रुझान ही यही है। हमने कभी ये सोच के नहीं खेला। आपने बोला ना, आपने ये सोच के खेला पाकिस्तान के लिए, मैंने ये सोचा ही नहीं था। मैंने सुबह मैंने क्या करना है, सुबह इस क्लब के खिलाफ, जिस दिन मुझे अच्छी तरह याद है, लाइफ का पहला मैच अगेंस्ट मलीर जैम खाना खेला था। रात को मुझे नींद नहीं आई थी, क्योंकि मुझे पता चला था सुबह यूनुस भाई आएंगे, और एयरपोर्ट पे मैच था, मुझे अच्छी तरीके से याद है। और मैं पूरा दिन उनको देखता रहा। हम मैच हार गए, 1 साइडेड, मैंने कुछ भी नहीं किया, मैं 5-10 रन किए होंगे, मगर वो जो खुशी थी ना यूनुस भाई को देखने की, राशिद भाई को देखने की, कि वो सामने मैच में आए हुए हैं, वो देख रहे हैं, वो जिस तरह बात कर रहे हैं, वो एक बच्चे के अंदर नहीं होती, वो सब मिसिंग है अब। ये नहीं कि मैं कर रहा था, अब लड़के में वो चीज़ है ही नहीं। लड़का बोलता है बस मुझे खिला दो, जल्दी से पाकिस्तान खिला दो, PSL खिला दो, कायज़म ट्रॉफ़ी खिला दो, किसी डिपार्टमेंट में जॉब करा दो, मतलब आगे का सोच रहा है।
बेसिक ही नहीं है। जब बेसिक ही नहीं होगा तो बिल्डिंग तो खोखली होगी ना। तो ये अभी जो क्रिकेट पे एकदम से इतना बड़ा डाउनफॉल आया है, तो उसके बहुत सारी रीज़न है। एक चीज़ को टारगेट करके अगर बात की जाए तो वो ज़्यादती होगी। मेन क्लब क्रिकेट है, क्लब क्रिकेट का इंटरेस्ट, फिर टूर्नामेंट की कमी, फिर इक्विपमेंट्स बड़े महंगे हो गए। मैं तो बोलता हूँ बेचारा जो मिडिल क्लास लड़का है वो नहीं अफोर्ड कर सकता। अब 50-60 हज़ार का बल्ला नॉर्मल अब बिकने लगा है। बस सोचें आप कहाँ जा रही है महंगाई। जो बॉल हम लेते थे 8 बॉल की 150 की 200 की, आज वो 1500 रुपये का बॉल है जो क्लब में उस टाइम, और वो बहुत अच्छा होता था। आज वो 1500 का भी बॉल बोलते हैं बस सही है, ये एक इनिंग पूरी हो जाए बहुत बड़ी बात है। वो दोनों इनिंग में एक होता था क्योंकि दोनों टीमें पैसे मिला के लेती थी। अगर आपको अली भाई याद हो पंजाब पे कितने मैच खेले कि दोनों टीमों ने पैसे जोड़े, बिल्कुल, फिर एक बॉल आई और उस बॉल से दोनों इनिंगें हो रही हैं। अब जो टॉस जीत गया वो नई बॉल के मजे लेगा। तो वो चीज़ें ये सब मिसिंग है। अब सब कुछ मिसिंग है। लेकिन अभी जो खुर्रम ने बात की है, बैट इतने महंगे हो गए, इक्विपमेंट इतना महंगा हो गया है। अभी मुझे 10-15 साल के बाद कुछ क्लब क्रिकेट खेलने का रमज़ान में इत्तेफाक हुआ। एक प्लेयर से मैंने कहा कि बैट तुम्हारे पास बड़ा ज़बरदस्त है, तो उसने कहा कि खुर्रम भाई का बैट पड़ा था। मैंने उनसे पूछा, उन्होंने कहा यार अच्छा लग रहा है ले जाओ। तो ये है खुर्रम मंजूर जो हमेशा से ग्रास रूट से जुड़े रहते हैं। और शायद इन्हीं जैसे लोगों के लिए, राशिद लतीफ़ हुए, खुर्रम मंजूर, यूनुस खान, इन्हीं जैसे लोगों के लिए शायर ने कहा है कि अपनी मिट्टी पे चलने का सलीका सीखो, अपनी मिट्टी पे चलने का सलीका सीखो। संगे मरमर पे चलोगे तो फिसल जाओगे। अपनी मिट्टी पे चलने का सलीका सीखना चाहिए। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले हम खुर्रम मंजूर के बचपन की ईद की यादों को ताज़ा कर रहे थे। लेकिन अब ज़रा बात करेंगे जब खुर्रम मंजूर स्टार बन गए। खुर्रम जब आप स्टार बन गए और मलीर में आप काफ़ी अर्से तक स्टार बनने के बाद रहे, पहले तो ये बताएं कि जब बचपन में कभी ऐसा हुआ कि जिस तरह सरफराज के बड़े आइडियल रहे सलमान खान, आपका कोई ऐसा कोई जो अदाकार है, कोई एक्टर, कोई ऐसा आइडियल रहा जिसके जो वो पहले 1-1 रुपये के 5-5 रुपये के ईद कार्ड आते थे, पोस्ट कार्ड आते थे, वो बच्चे जमा करते थे? नहीं, ऐसा तो कभी भी नहीं रहा। और बस देखने की हद तक कभी कभार होता ना, क्योंकि इस तरह रुझान नहीं था। क्रिकेट का एक जुनून था, गली में भी खेलना है। कोई गली के कोने पे दोनों ग्राउंड थे, एक गली के कोने पे मली स्पोर्ट्स था, एक गली के कोने पे पाक स्टार था। और बड़ा इंजॉय करते थे उस चीज़ को। तो प्रैक्टिस भी ऐसी होती थी, 1 बजे ग्राउंड पहुंचना है तो मगरिब की अजान पे निकलना है। उसके बाद बंदा थका हुआ इतना होता है, बंदा खाता है जाके सो जाता है कि सुबह फिर ये रूटीन है। फिर स्कूल टाइम भी था, बहुत सारी चीज़ें थी। इन चीज़ों में कभी रुझान रहा ही, इत्तेफाक की बात है। और ये सुनने में बड़ा अजीब सा लगेगा मगर ये रियलिस्टिक बात है, कभी इस तरफ रुझान रहा ही नहीं कि किसी को ये देख के। हाँ, क्रिकेट में ज़रूर हुआ, जिस तरह मैंने यूनुस भाई का बताया, राशिद भाई का बताया। और के जमा किए कभी? नहीं, जमा नहीं किए, मिलने का बहुत शौक था। अच्छा। मुझे अच्छी तरीके से याद है, पैरागॉन एक कप हुआ था और यूबीएल पे, हाँ, यूबीएल में फाइनल था मलीर जिमखाना वर्सेस पैरागॉन। और पैरागॉन की पूरी पाकिस्तान की क्रीम बनाई थी। और ना मलीर जिमखाना से ये यूनुस भाई वगैरह उस टाइम के सब आए हुए थे। और वो मैच में जुम्मे की नमाज पढ़ के बस मैं किसी तरह निकला, मतलब मुझे यूबीएल पहुंचना, इन सबको देखना है। और हजूम था, मतलब यूबीएल स्टेडियम जो ए ग्राउंड है उसकी ग्रिल पे खड़े होने की जगह नहीं थी। ये उस टाइम का क्रेज बता रहा हूँ। आज पूरी पाकिस्तान टीम भी कहीं होती है ना, इस लेवल का क्रेज होता ही नहीं है। ये लेवल जा चुका है क्रिकेट का कि अब वो चीज़ ब्रांडिंग खत्म हो गई है। एक एक प्लेयर को देखने के लिए जिस तरह लोग पहले आते थे, एक एक्साइटमेंट होती थी, यार ये देखेंगे, ये पाकिस्तान टीम, वो चीज़ टोटली मिसिंग है। और ये सारे उस टाइम आते थे, उस जगहों पे आते थे जहाँ आज का प्लेयर जाने को अवॉइड करता है, सिमट पे। सिमट क्रिकेट टोटली मिसिंग है। और जितने भी ग्राउंड तो ऑलमोस्ट सारे एंड हो गए, और जो बचे हुए वो भी इस हालात में है कि वहाँ पे ज़्यादातर कचरा कुंडी बन गई हैं, वो पिचें टूट गई हैं, मेंटेनेंस का। अभी भी जाते हैं मलीर जिमखाना से मैचेस? मैं खेलता हूँ ग्राउंड पे अभी भी जाते हैं आप? इवन मैं जो पंजाब ग्राउंड में अकेडमी है जहांजेब सुल्तान के वालिद साहब की, उन्होंने बड़ी अच्छी 2 सीमेंट पिचेस बनाई हुई हैं, उन पे प्रैक्टिस का उन्होंने को दिया हुआ। मैं जाता हूँ क्योंकि मैं सीमेंट पिच पे प्रैक्टिस को तरजीह देता हूँ, क्योंकि मैंने बड़ों को करते हुए देखा, स्पेशली यूनुस भाई वगैरह को। उस पर आपकी प्रैक्टिस से आप मेंटली, फिजिकली, टेक्निकली सारी चीज़ें आप स्ट्रांग होते हो। और ओपनर को खासतौर ऊपर के जो 3 नंबर हैं, ओपनर, वन डाउन, इनको तेज़ बॉल खेलने की प्रैक्टिस अगर हो विद बाउंस, स्किटी बाउंस, तो आपको आसान होता है। तो ये बेसिक है जो मैंने अपने बड़ों से सीखा। और अच्छी क्वालिटी प्रैक्टिस ज़रूरी है। तो वो चीज़ देखने को थोड़ा सा अली भाई अभी मिस करता हूँ मैं, जो आजकल के बच्चों में
है ही नहीं, इस लेवल की है ही बिल्कुल नहीं। सही कह रहे हैं खुर्रम, क्योंकि हम खुद भी क्रिकेट को फॉलो करते हैं कि जिस तरह हमने खुर्रम को, खालिद को, फवाद को, ये सारे प्लेयर हमारे सामने ग्रो अप हुए, बहुत बचपन से ही हमारे सामने जो है वो स्टार बनते हुए नजर आए। ये चीज़, ये एलिमेंट अब जो है वो बहुत मिस करते हैं। अच्छा खुर्रम, ये तो हमने आपकी बचपन की यादों को शेयर किया, फिर ये बताएं कि शादी के बाद की ईद कैसी रही, क्योंकि आप स्टार बन गए थे माशाल्लाह। भाभी को क्या खुद लेके जाते हैं शॉपिंग के लिए? तो माशाल्लाह आपकी बेटी भी जो है वो बड़ी क्यूट है माशाल्लाह, लिटिल प्रिंसेस हमारी। तो क्या खुद लेके जाते हैं, या चूँकि आपको लोग अब घेर लेते होंगे, आप स्टार हैं, लोग जानते हैं आपको, या आप कहते हैं खुद चली जाओ भाई शॉपिंग करने, मैं नहीं जा रहा? नहीं, अब जब मैं घर पे होता हूँ और हम फ्री होते हैं तो स्पेशली कोशिश करते हैं थोड़ा अर्ली डेज़ पे हम अपनी ईद की शॉपिंग जो है ईद के 3-4 दिनों की वो कंप्लीट कर लें। और कोशिश मेरी ये होती है कि हम एज ए फैमिली साथ जाएं, वो बेटी हो, वो बेटियों की कलेक्शन हो या मिसिस की हो या वालदा की हो, तो मैं कोशिश होती है मैं अपनी मर्ज़ी से उनको कलेक्ट करूं। और उसमें दिल जो होता है ना वो बहुत ज़रूरी है। एक एक्साइटमेंट है जो मैंने बचपन से देखी कि यही था कि पूरी फैमिली जा रही है, साथ कपड़े ले रही है, वो वालदा बहन चूड़ियाँ ले रही हैं, मेहंदी लगवा रही हैं, तो ये खुशियाँ हैं छोटी छोटी। तो इसमें अगर फैमिली के साथ नहीं होंगे तो वो मिस करेंगे आप। तो माशाल्लाह अल्लाह ने 2 बेटियाँ दी हैं, दोनों की तैयारी साथ होती है, मिसेस की होती हैं, फिर हम साथ अपना करते हैं, तो एक मज़ा आता है। ठीक है। अच्छा, कोई ख़ास पकवान है जो आपकी वालदा से ट्रेडिशनल बनते आ रहे हो, फिर आप भाभी से ये फरमाइश करके ईद के दिनों में वो ख़ास पकवान कोई बनवाते हो? नहीं, वालदा तो शौक़ से बिरयानी बनाती थी, और अभी मिसेस से मैं जो बनवा बोलता हूँ, उनकी वाइट कढ़ाई उनकी बड़ी मशहूर है, पनीरी हांडी जिसको कहते हैं, तो वो मेरे को उनके हाथ की पसंद है, तो वो ईद वाले दिन स्पेशली कोशिश करती है। आप तो बड़े डाइट कॉन्शियस है भाई, आप तो बड़ी वीडियोस वगैरह आपकी आ रही होती है, आप सोशल मीडिया पे देख रहे होते हैं कि खुर्रम कभी डंबल उठा रहे हैं, कभी जिम के अंदर लगे हुए हैं, तो ये वाइट कढ़ाई वगैरह किधर जाती है? देखिए, आप अगर मेरा ये मानना है आप डाइट करें, अच्छी चीज़ें, मगर ज़िंदगी भी अब हर चीज़ डाइट ही तो नहीं है ना। आप अगर वर्कआउट करते हैं, अच्छा हेल्दी वर्कआउट करते हैं, तो आपको अच्छा खाना भी कोई प्रॉब्लम नहीं करेगा। हाँ, आप सिर्फ खा रहे हो और वर्कआउट उस लेवल का नहीं है या है ही नहीं, तो फिर वो चीज़ तो फैट में बदलेगी ना। अब सोचे, मैंने लास्ट जो PSL का मैच खेला था कोयटा से, उस टाइम मैं 106 kg पे था। मेरे को एक मसला था मैदे का, अल्लाह का शुक्र है वो क्लियर हुआ, और उसके बाद मैंने रिड्यूस किया, अभी मैं 90 वेट पे हूँ। तो 16 kg मैंने वो मेहनत से कम किया है, भूखा रह के या अब जी बिल्कुल ही खा नहीं रहे, वो पत्ते खा रहे हैं, वो ज़्यादती है आपके साथ। आज नहीं कल आपको उसके साइड इफ़ेक्ट झेलने पड़ेंगे। अच्छी क्वालिटी ट्रेनिंग करें, अच्छा क्वालिटी खाना खाएं, और ये चीट डेज़ में आता है। ईद वाले दिन शीर खा लिया या कढ़ाई खा ली, रोटी खा ली घर वालों के साथ बैठ के, अब जिंदगी तो जीनी है ना। देखें, दिल तो देखें अली भाई, देखें जिंदगी में थोड़ा सा चटखारा होना चाहिए। और मुझे ऐसा, मैं हो सकता है मैं गलत हूँ, और बहुत सारे बोलते हैं भाई एज ए प्रोफेशनल आपको ये चीज़ों को सीरियस, मैं लाइफ को थोड़ा सा बोलता हूँ, थोड़ा सा एंजॉयमेंट भी बनती है। ये एंजॉयमेंट के तौर पे आप फैमिली के साथ खा रहे हो, नहीं जी आपने एक अलग बनाई हुई है और आप वही खा रहे हो, वो फिर मज़ा नहीं आता। कुछ ना कुछ तो मलीरपन है ना खुर्रम मंजूर। ऑन करते हैं मलीर से, क्यों नहीं भाई? नहीं खाएंगे तो फिर मलीर और शाफे से नहीं किया कि फिर अगर ये चीज़ें नहीं खाएं। अच्छा खुर्रम, ये तो चले, अब आपने हमसे बहुत सारी आपसे ईद के हवाले से बात कर ली, आप बड़ी प्रेज़ किया आपने यूनुस खान को, बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है आपकी ज़िंदगी में, राशिद लतीफ़ का। फिर उसी यूनुस खान की कैप्टनसी के अंदर आपका डेब्यू होता है, माशाल्लाह आप परफॉर्मेंस भी करते हैं, फिर वहाँ पर यूनुस खान भी 313 रन कर देते हैं। बल्कि अभी जो आप बात करते हैं कोयटा ग्लैडिएटर से उस मैच की, तो मुझे याद आ गया उस मैच में कि खुर्रम मंजूर को पूरे टूर्नामेंट में बाहर बिठाया गया, एक मैच इनको खिलाया गया, और इन्होंने एक मैच में इतने रन कर दिए जितने दूसरे ओपनर ने पूरे टूर्नामेंट में नहीं किए थे। तो खुर्रम, यूनुस खान की क़यादत में खेलने का एक्सपीरियंस कैसा रहा? फिर देखिए, उनकी जो कैप्टनी में जितनी मैंने क्रिकेट खेली है ना, उनकी एक चीज़ क्लियर थी, गलती पे माफ़ी नहीं है। वो बड़े स्ट्रेट है, इवन अपने आप को भी पनिश करने वाले वो आदमी है, और वो शायद इसलिए वो लेजेंड बना है। और डजंट मीन कि मैं किसी को डिसरिस्पेक्ट कर रहा हूँ। यूनुस खान का जो लाइफ जीने का या क्रिकेट के जो देखें, जो यूनुस खान के क्रिकेट के एथिक्स है ना, मैं बोल रहा हूँ यूनिवर्सिटी कह दें उसको, इससे ऊपर कोई स्टेप ले लें, वो उनके लिए छोटे लफ्ज़ होंगे। बहुत कुछ सीखा और सीख रहा हूँ उनसे। मैं छोटी सी मिसाल देता हूँ, जिम्बाब्वे गए, बड़ी मुश्किल कंडीशंस, क्योंकि सीम हो रहा था, बाउंस नहीं था, सीम हो रहा था। मेरा पहला टूर था पाकिस्तान टीम का, ए टीम के 2 टूर कर चुका था, मगर उसमें कंडीशंस वो नहीं थी। मैच था हमारा, मैं पहले टेस्ट मैच की दोनों इनिंगों में आउट हो गया था। तो मैं रात में यूनुस भाई के पास गया, और हमारे एनालिस्ट थे, मैंने उनको बोला मुझे थोड़ी सी क्लिप्स देखनी, यूनुस भाई के साथ बात करनी है। तो बोला हाँ बिल्कुल। तो मैं गया, उन्होंने मेरी सुनी, पहले सारा मेरा दुखड़ा सुन लिया उन्होंने सुकून से, हाँ यूँ हो गया, मैंने यूँ कोशिश की, मैंने पूरा बताया। तो अगला लम्हे में आप बिलीव नहीं करेंगे उन्होंने क्या लफ्ज़ कहे। बोले एक बात बोलूँ? मैं हाँ। बोलेंगे मैं बीप तो आउट पे नहीं आउट होने से हर बॉल पहले, यानी कि आउट वाली बॉल से जितनी पहले बॉलें तुम खेलोगे ना, उन सब पे रन है। अब वो तुम्हारी मर्जी है, तुम उसको रन लेते हो या ना लेते हो।
मतलब वो बात मुझे एक हुई है, मैं सीरियस बता रहा हूँ, और ये वो चीज़ें जो आज तक मेरे ख्याल से किसी प्लेटफॉर्म पे नहीं कही मैंने, आज बात निकली तो कह रहा हूँ। और वो चीज़ ऐसी हुई कि अगली इनिंग, अगला टेस्ट मैच, ईच इनिंग मैंने 75 65 किया। वहाँ से हमारा अगला टूर था अगेंस्ट साउथ अफ्रीका, अबू धाबी, यहाँ आके 146। वो एक बात क्लिक नहीं कर जाती किसी की आपको कि यार बोल तो सही रहे, आउट की बॉल तो किसी को भी नहीं पता, तो रन बनाओ। तो आप फेयर जो होता है ना, कभी कभार आपका फेयर आप खुद डेवलप करते हो, तो वो कहीं मैं फेयरलेस होके मैंने खेला, और जहाँ पे बैट से बॉल नहीं लग रही थी वहाँ मैं चौके मार रहा था। तो वो चीज़, ये वो चीज़ होती हैं जो आप अब जिसको फादर फिगर मांगते हो, या अपने भाई जैसा मानते हो, या जिसको समझते हो हाँ इससे मुझे कुछ अच्छा मिलेगा। तो ऐसी राशिद भाई के बाद मैंने जब हम जिम्बाब्वे से डायरेक्ट दुबई अबू धाबी गए, और सुबह मैंने मैच खेलना था अगेंस्ट साउथ अफ्रीका, और उस टाइम वो वर्ल्ड नंबर 1 थी टेस्ट टीम, और वर्ल्ड नंबर 1 फास्ट बॉलर स्टेन। और मैंने राश भाई को फ़ोन किया, अबू धाबी से मिला, राश भाई थोड़ी सी घबराहट है, स्टेन है, और सुबह ना, तो अब आपको राश भाई का लहजा पता है, उन्होंने बड़े मीठे लहजे में पता क्या कहा, बॉल देख के खेलियो, चेहरा देख के नहीं खेलियो, और बस ख़त्म। मैं अच्छा, मेरे समझ ही नहीं आई ना, मैं समझा शायद ना कुछ समझना लंबी बात होगी कुछ, और इतना कह के दूसरी बात करी और फ़ोन ख़त्म। मैं बाद में सोच रहा हूँ क्या कह गए, फिर बाद में हुआ कि यार बॉल देखनी है, चेहरा थोड़ी देखना है। और मैच खेला 146 मैन ऑफ द मैच टेस्ट मैच में। 100 के बाद मैंने फिर पंगे लेने शुरू करे। ये बेसिकली उन्होंने जब थ्रो मारी, फिर मेरे को गोएड मिल गया, फिर मैंने शुरू किया। असल में तो 90s के जो, जब मैं 90 पे खड़ा हुआ था और 100 के बिटवीन 7 ओवर मैंने खेले अपने 100 कंप्लीट करने के लिए, कि आएगा एक टाइम आएगा, इसका स्पेल खत्म होगा और मैं 100 करूंगा। एग्जैक्ट हुआ 7वें ओवर में मैंने पीटरसन को 2 चौके मारे, खब्बा स्पिनर जो था, और मैंने 100 कंप्लीट की। उसके बाद फिर मैंने इसे, क्योंकि उससे पहले ये अब्यूजिंग वर्ड मुस्तकिल हर ओवर में ऐसे कि क्लिप ना है, मेरी क्लिप आ गई, उसकी क्लिप आई नहीं, फर्क इतना। अच्छा, उसके बाद कुछ कहा, आपके घर में गए, कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा, खानदान में कुछ कहा, दोस्तों ने कुछ कहा कि भाई हम तो तुम्हें बड़ा एग्रेसिव प्लेयर समझते थे, बड़ी एग्रेसिव नेचर आपकी लगती भी है, वहाँ तो आप प्यार बांट रहे थे भाई? नहीं, देखें अली भाई, ये क्रिकेट की खूबसूरती है। और बैट्समैन का है या बॉलर का है, इवन फील्डर्स आपस में करते हैं, जिस तरह अभी कोहली का हुआ। कुछ कहा फिर? स्टेन बाद में, वो ऐसे ही रहता है, वो बाद में मेरी मिसेज भी वही थी, और हम लोग खाने पे जा रहे थे, तो ये डोमिनी, स्टेन और मोरकल, ये तीनों साथ आ रहे थे। ये इतना सड़ियल था, इसने उस टाइम भी बातचीत नहीं की थी, डोमिनी और वो साथ रुके, मोरकल, तो मैंने इसको हाय हेलो किया तो इसने जवाब तक नहीं दिया। तो उन दोनों ने बोला कि ये इसकी नेचर ऐसी है, इसको अवॉइड करो, छोड़ो। और मतलब उसके अपने टीममेट्स भी बोले थे ये नेचर वाइज ही ऐसा है। अब उसकी क्या है वो तो वो ही बेहतर जाना है, क्योंकि ग्राउंड के बाहर एक अलग लाइफ है, ग्राउंड के अंदर एक अलग चीज़ है, और आप अपने मुल्क को रिप्रेजेंट कर रहे होते हो। और मुझे प्राउड था, मैं पाकिस्तान को कर रहा था। हाँ, जब मेरी बारी आई तो मैंने छोड़ा नहीं। पर ऐसा नहीं छोड़ा कि ऐसा लगे कि खुर्रम मंजूर बैटिंग नहीं कर रहा है, कोई इमरान हाशमी बैटिंग कर रहा है, एक के बाद एक, एक के बाद एक के बाद। खुर्रम तो रुकने को तैयार नहीं हो रहे थे। 146 रन की इनिंग खेली थी खुर्रम ने। लेकिन खुर्रम, इससे पहले मैं ब्रेक में जाऊँ, एक क्विकली मुझे बता दें, आपने एक अपनी 100 भी ज़ाया किए, जो आपने आमिर के साथ ऑस्ट्रेलिया में पाकिस्तान को टेस्ट मैच सेविंग इनिंग खेल रहे थे आप, वो पाकिस्तान मैच बचा जाता अगर आमिर शायद आउट ना होते। क्या आपकी उसमें पॉन्टिंग से भी कुछ हुआ था उसमें? पॉन्टिंग वही कर रहे थे जो एक होती है टैक्टिक्स के, आके आपको सीधा बैटिंग की थी उसमें, स्लेजिंग करना सीधा आके, मगर वो ऐसी होती है कि माइक स्टम्प्स, माइक में आवाज़ नहीं, ये तरीके होते हैं, और ये क्रिकेट की ब्यूटी है। और आउट नहीं हो रहा था, मिचेल जॉनसन बॉल कर रहा है और आपके पिच पे, और एक, और काश वो मैं अगर कर, क्योंकि 1.5 घंटा रह गया था, और वहाँ की जो वेदर रिपोर्ट होती है ना, वो 100% होती है कि हाँ ये वेदर रिपोर्ट है तो इस टाइम बारिश होगी। 1.5 घंटा रह गया था बारिश में, और मैं इत्तेफाक की बात है, वो टेस्ट मैच अगर सेव कर जाता तो हम शायद वो सीरीज़ बराबर कर जाते। तो बहुत वो कह लें कि थोड़ा सा उस चीज़ का मुझे अफसोस रहा कि आमिर और मैंने तकरीबन 6-7 घंटे निकाले थे, और ऑलमोस्ट उनके नाक के चने चबा दिए थे। तो मगर वो आउट होना और टेस्ट मैच आया था, क्योंकि मेरे आउट होते ही मेरे ख्याल से आधे घंटे में पूरी टीम रैप अप हो गई थी। बिल्कुल। और उसमें खुर्रम ने, मैं क्योंकि उस मैच की मैं कमेंट्री कर रहा था रेडियो पे, तो उस मैच में खुर्रम ने काफ़ी सिंगल भी ज़ाया किए और पाकिस्तान के लिए अपनी सेंचुरी को उन्होंने सेक्रीफाइस भी किया। इस वक्त हम लेंगे ब्रेक, और जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो मज़ीद बात करेंगे कुछ खुर्रम मंजूर से, इनके कैरियर के हवाले से। एक छोटे से ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ईद की खुशियों को सेलिब्रेट कर रहे हैं हम स्टार बैट्समैन खुर्रम मंजूर के साथ। लेकिन हमारे एक ट्रेंड चल गया है कि जो भी परफॉर्म करता है उसको विराट कोहली के साथ कंपेयर करना शुरू कर देते हैं। मोहम्मद वसीम जब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ एसोसिएट नहीं थे, उन्होंने ट्वीट किया था खुर्रम मंजूर के लिए कि मोहम्मद वसीम ने 8 फरवरी 2018 को एक ट्वीट किया, विराट कोहली ऑफ पाकिस्तान डोमेस्टिक क्रिकेट 1600 इन लिस्ट इन लास्ट 30 लिस्ट ए इनिंग्स फॉर खुर्रम मंजूर अमेजिंग रन परफॉर्मर। लेकिन जब ये मोहम्मद वसीम क्रिकेट बोर्ड में गए तो ये परफॉर्मर भी नजर नहीं आया, डोमेस्टिक का कोहली भी नजर नहीं आया। क्या हुआ फिर ये इसके बाद? देखें अली भाई, मेरा ये मानना, देखें दुख तो होता है, अगर मैं बोलूँ दुख नहीं होता ना, ज्यादती है, दुख होता है, गुस्सा आता है, फर्स्ट्रेट होता है, मगर एज ए प्रोफेशनल फिर मैं अपने आप को बोलता हूँ कि आगे बढ़ना है। मैं लकी हूँ, ऑनेस्टली मैं लकी हूँ कि मेरे को उस्ताद अच्छे मिले, और उसने हमेशा ये बोला राशिद लतीफ़ ने कि करते जाओ भूलते जाओ, अगर याद रखोगे तो और गिर जाओगे। तो डेली बेसिस पे जीरो से शुरू करना, मेहनत करना और आगे बढ़ना। देखें कभी अच्छी फॉर्म होती है, कभी बुरी होती है, मगर मेहनत में कमी नहीं होनी चाहिए, मेरा ये मानना है। और इसी चीज़ पे मैं चल रहा हूँ, अल्लाह का शुक्र है, कंसिस्टेंट तीनों फॉर्म खेलता हूँ, परफॉर्म करता हूँ। अच्छा, आपने भी कोई स्टेटमेंट दिया था कोहली के लिए, उसको बड़ा मिसकोट किया गया। वो थोड़ा सा ये देखें मिस कैलकुलेशन हुई, और थोड़े से लोगों ने जानबूझ के भी उस चीज़ को बढ़ा चढ़ा के पर्पसली गंदा करने के लिए किया, और उस चीज़ में मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मैं जानता हूँ जिन्होंने ये हरकतें की। मुझे अफसोस ये हो रहा था कि वो कर क्यों रहे थे, और मैंने कहीं भी ये नहीं बोला मैं विराट कोहली से बड़ा प्लेयर हूँ। भाई वो इस जनरेशन का बेस्ट प्लेयर है, और स्टैट्स चंद एरे के थे वो मैंने शेयर किए थे कि मेरे को जो ESPN पे दिखे, और मेरे को इंग्लैंड का एक जर्नलिस्ट उन्होंने भेजे थे कि मेरी थी कोई 6.23 या ऐसी 6.85 करके, और हर छठी इनिंग मैं 100 करता हूँ वाइड बॉल क्रिकेट में, उसकी 5 के अंदर आ गई। मगर जब मैं उस टाइम था ऊपर, तो उस टाइम कुछ और था, मैं उस टाइम वर्ल्ड नंबर 1 था। ये इस चीज़ को मिस किया गया, और गलत तरीके से सोशल मीडिया टीम नहीं है, प्रॉपर है। मगर देखें कीचड़ में पत्थर कौन मारता है, बेवकूफ़। कीचड़ से बच के जाना है। आपने कितने दिन शोर करके मुझे गंदा कर लिया, मगर देखें रियलिस्टिक चीज़ ये है, उस एरे में मैं बोल रहा हूँ, मैं ये नहीं बोल रहा मेरा विराट से मैं बड़ा हूँ, भाई वो बहुत बड़ा प्लेयर है। और उस टाइम जो परसेंटेज थी, हर छठी इनिंग में मेरा 100 और उसका उससे ऊपर था। अब उसका हो गया 5.5 या 5.6 इनिंग, और मैं क्योंकि लिस्ट है लास्ट ईयर से मैं नहीं खेल रहे, मुझे खिला नहीं रहे, या जो भी पर्पस है मुझे समझ नहीं आता। 53 की एवरेज लेके मैं इस टाइम करंट वर्ल्ड नंबर 6 हूँ, जिसकी 53 की एवरेज है, और मैं घर बैठा हूँ। और पर्पसली क्यों नहीं खिला रहे समझ नहीं आ रहा। अच्छा, आपने पर्पसली बात की कि क्यों नहीं खिला रहे। T20 तो अभी आप खेल रहे हैं, सारे जितने भी डोमेस्टिक T20 इवेंट माशाल्लाह सब में ही आप पहले इवेंट से लेकर अब तक जो आखिरी अली भाई परफॉर्म के लास्ट सिंगल हैंड मैंने जितवाया कराची को, अभी भी इम्पैक्टफुल परफॉर्मेंस के ऊपर मैंने उनको बोला। और मैं लकी हूँ कि इकबाल भाई और सऊद ने मुझे परमिशन, मैंने उनसे जाकर रिक्वेस्ट की, मैं चाहता हूँ मैं थोड़ा आप लाइसेंस दे के भेजें, और उन्होंने बोला मर्जी आपकी। मैंने 6 ओवर में मैं टोटली आउटराइट जाऊंगा, और उन्होंने बोला सही है आपकी मर्जी। इसी तरह मैंने लास्ट ईयर इकबाल भाई और असद शफीक कप्तान थे, उनसे मांगी, उन्होंने दिया। लास्ट ईयर भी मुझसे अच्छा परफॉर्म हुआ। देखें जब आप इस तरह का लाइसेंस लेके जाते हैं ना कि मैंने जाना है फायर करना है, तो उसमें ये बैक फायर भी हो जाता है। ज़रूरी नहीं है आप हर प्लेयर हर मैच में हर प्लेयर रन नहीं करता, मगर जितना करता है ना फिर वो डैमेज करने वाले रन करता है। तो 2 मैच हमने सिंगल हैंड मैंने कर दिया, ऊपर से स्ट्रेट, जिस तरह की गीली पिचेस पे जो आप आउट हुए वो हम टीवी पे भी देख रहे थे। अगर आप उसमें कोई बात करना चाहें आपकी मर्जी है, लेकिन बतौर नाजिर बतौर एंकर मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद थोड़ा सा आप अनलकी रहे। नहीं, वो बहुत बड़ा एज था अली भाई, और मैं हैरान था कि इवन मेरे साथ नॉन स्ट्राइकर पे ताहा खड़ा हुआ था, वो भी हैरान हो, इतनी बड़ी आवाज़ आई और उन्होंने अपील पे आउट दे दिया। तो चलें आपको आवाज़ ना आई हो, ये बहुत बारीक साइज लगा, और उसके वो ठीक ठाक डैमेज हो गई टीम। उसके बाद आपके ऊपर से टॉप 3 आउट हो जाए, उसके बाद बचा क्या 160 रन तो हमने करने थे तकरीबन। और फिर भी हमारे जो यंग लड़के थे उन्होंने जिस तरह कमांड संभाली, और बिल्कुल 7 रन से मैच आ रहा है। अगर वो दानिश का कैच नहीं होता, या ये कह लें कि अनफॉर्चुनेट कि आरिफ से वो कैच गिर गया बाउंड्री पे, शाजेब था या शहजाद का, और वो 0 पे कैच गिरा, वो 45 कर गया, तो वो हमें रन डैमेज कर गए। देखें प्रेशर के मैच में छोटी सी गलतियां होती हैं जो आपको ले डूबती। अच्छा खुर्रम, आप तक ये बातें पहुंचती हैं, लोग ये बात करते हैं भाई अब खुर्रम को आराम दे देना चाहिए, खुर्रम को रेस्ट दे देना चाहिए, अब खुर्रम को खेलने का क्या फ़ायदा, यंगस्टर को मौका देना चाहिए, आप तक पहुंचती है बातें? नहीं, देखें पहुंचती तो नहीं है, मगर ये कह लें कि
अगर इस तरह बोल भी रहे हैं तो भाई किसी से परमिशन लेके शुरू नहीं की थी, ना किसी से परमिशन लेके ख़त्म करेंगे। मेहनत करते हैं और पहले से ज़्यादा करते हैं, वो ग्राउंड में परफॉर्मेंस के थ्रू दिख जाता है। और कोई बच्चा नहीं है, और सीज़न में कंसिस्टेंट परफॉर्म करना तीनों फॉर्मेट में, अगर आप फिट होगे फिजिकली और मेंटली तो आप रन करते हो, वरना सर पाकिस्तान में हज़ारों लड़का खेल रहा है, सारे पाकिस्तान खेलने नहीं पहुंच जाते। वैसे आपने क्या गोल सोचा अपने लिए, कब तक खेलेंगे वैसे आप? देखें, गोल कोई भी नहीं सोचा हुआ, ऑन द टूर्नामेंट इंसान सोचता है कि सामने प्रिपरेशन, जिस तरह अभी हमारी ग्रेड 2 है, मेरा सारा फोकस उस पर। इससे पहले मेरा फोकस था नेशनल T20, उससे पहले कायज़म ट्रॉफी था, मैं चैम्पियंस जो कप होते हैं इसके लिए भी कंसिडर होता, मगर मुझे ये बताया गया कि भाई 35 एज से ऊपर पाकिस्तान टीम का प्लेयर होगा तो कंसिडर होगा, या हमारे आप मेंटोर बन के खेल लेते ना? नहीं ये तो खैर बोर्ड ने मुझे ना ऐसी ऑफर करी। और जब होगी तब की तब देखी जाएगी। अच्छा खुर्रम, अभी हम देख रहे हैं कि आपके साथ के जो प्लेयर हैं, असद शफीक हैं या अजहर अली हैं, वो उस वक्त सिलेक्शन कमेटी में मौजूद हैं, आपको ऑफर नहीं है इस तरह की भाई कि आप क्रिकेट छोड़े? नहीं अली भाई, ये जो असद शफीक ने जो जिस पोस्ट पे, ये मेरे को सबसे पहले मुझे ही ऑफर। अच्छा, असद से पहले आपको ऑफर हुई? जी मुझे हुई थी, और मैंने उनको बोला मेरा अभी इस तरफ कोई रुझान नहीं है और मैं अभी गेम खेलना चाहता हूँ, ग्राउंड में रहना चाहता हूँ और इसके लिए मैं मेहनत कर रहा हूँ। तो उन्होंने बोला सही है, विद रिस्पेक्ट आप खेलें, परफॉर्म करें, आप परफॉर्मर हैं। तो इस चीज़ का, मगर ये ऑफ़र मुझे हुई थी जिसका मैंने खुद बोर्ड को बोला नहीं थैंक यू, अभी जब होगा तो फिर मैं आपको बताऊँ। ठीक है। अच्छा, PSL में हम सब देखते हैं कि आपको वो मौके नहीं मिलते। आप कराची किंग्स से आपने 50 किए, फिर आप बाहर हो गए, मिकी आर्थर ने स्टेटमेंट दे दिया। अभी कोयटा ग्लैडिएटर के मैच का मैंने जिक्र किया, पूरे टूर्नामेंट आप बाहर बैठे, अंदर गए, इम्पैक्ट डाला, सबसे ज़्यादा रन कर दिए जिसने दूसरे ओपनर ने पूरे टूर्नामेंट में नहीं किए। कुछ होता है कि भाई मेरे साथ क्यों हो रहा है इस तरह, क्यों, क्या वजह है? बहुत दफ़ा होता है अफसोस होता है, कभी कभार रोना भी आता है, मगर वो चीज़ ऐसे प्रोफेशनल हम अफोर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि अगर ये चीज़ करेंगे, इसके डीप में जाएंगे तो बंदा मेंटली गिरता है। जो आगे टूर्नामेंट आने वाले हैं, आगे जो आपने सोचा हुआ है, PSL में सही सिलेक्शन होता है या देखें PSL के लास्ट दोनों मैचों में 250 है, और उसके बाद अगर आप कोई फ्रेंचाइज का पार्ट नहीं बन रहे हो तो ये क्वेश्चन मार्क है। ठीक है, क्योंकि 8 मैचों में आपके 184 रन है जी, और 250 है लास्ट दोनों मैचों में। कराची किंग्स से आखिरी मैच खेला 50। PSL में सही सिलेक्शन होता है या दोस्ती यारी? देखें, दोस्ती यारी की बात नहीं है, बात होती है गुड बुक बैड बुक, और ये खुली है, इसमें कोई शक नहीं है। फ्रेंचाइज ओनर्स होते हैं, उनकी पूरी टीम होती है, वो उनको जो समझ में आ रहा था प्लेयर उसको पिक करते हैं। बहुत दफ़ा वो खुद भी बोलते हैं हमसे ये गलत पिक हो गई, और बहुत दफ़ा बोलते हैं नहीं हमने ब्लफ खेला था, वो चला नहीं। सही, तो ये तो है और दिखता भी है। ठीक है, ठीक है। ये आपका कैमरा क्विकली कोई ईद का मैसेज देना चाहे अपने फैंस को? बस ये है कि अपने घर वालों के साथ ईद मनाएं, खुश रहें, सबको दुआओं में याद रखें और अच्छा सोचें। नेगेटिविटी बहुत जल्दी से करीब आती है और सबसे ज़्यादा बिकती भी हुई है, तो उसको अवॉइड करें, पॉजिटिव रहें, पॉजिटिव मैसेज दें और दिल से काम करें जो भी करें। थैंक यू सो मच। खुर्रम मंजूर हमारे साथ मौजूद थे और आज ईद की खुशियों को अपने खुर्रम मंजूर के साथ सेलिब्रेट किया। बहुत सारे मौजूद पे बहुत खुल के बात की है खुर्रम मंजूर के साथ, और साथ साथ हमारी भाभी भी इस वक्त हमें देख रही होंगी, हमारी क्यूट प्रिंसेस भी देख रही होगी। आप दोनों से माजरत है कि ईद के दिन आपके पप्पा को और अपने खुर्रम को यहाँ पे इन्वाइट कर लिया, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इनको इजाज़त दी यहाँ पर आने की। आप सबको भी ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद, और इस उम्मीद इस दुआ के साथ कि जहाँ रहिए खुश रहिए और ईद उल फितर की खुशियों को सेलिब्रेट करते रहिए और गले मिला के गले मिलते रहिए। अली सलमान को पूरी प्रोडक्शन टीम के साथ इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।